हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद जॉर्ज आज फिर एक नए और लेटेस्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम करेक्शन के बारे में देखेंगे कि मार्केट में करेक्शन क्यों आती है और करेक्शन आने की रीज़न क्या है। तो करेक्शन को समझने से पहले हमें सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केटों के तीन ही ट्रेंड होते हैं, या तो मार्केट बुलिश होती है या बेरिश होती है या फिर साइडवेज होती है। तो जो बुलिश ट्रेंड होता है वो कोई साल 2 साल का नहीं होता। अगर हमारा ही ट्रेंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड देखा जाए, 2001 से 2017 तक जो है वो मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी। और ये 3.5 साल का जो पीरियड है, इसमें मार्केट करेक्शन में थी। और अब जो मार्केटों का ट्रेंड होता है वो लंबे अरसे के लिए होता है। हमारा भी ट्रेंड जो है वो एक लंबे अरसे में अगर देखा जाए तो हम बुलिश ट्रेंड में हैं। और इसी तरह बेरिश ट्रेंड भी जो होता है वो एक लंबे अरसे के लिए होता है। ये नहीं है कि कोई दो दो साल 3 साल के लिए को जो ट्रेंड है वो एक बेरिश ट्रेंड है। अगर कोई बेरिश ट्रेंड में चल रही है मार्केट, तो वो कम से कम 20 से 30 या 50 साल के लिए जो है बेरिश ट्रेंड में चल सकती है। और साइडवेज ट्रेंड में ना तो मार्केट ऊपर जाती है और ना ही नीचे आती है। तो ट्रेंड को देखने के बाद हमें एक और बात देखनी होगी कि किस कैटेगरी के इन्वेस्टर जो हैं वो मार्केट में काम कर रहे हैं। मेरे मेरे नॉलेज के मुताबिक तीन कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टर जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट में आप फॉरेनर इन्वेस्टर कह लें, और बैंक्स कह लें, इंश्योरेंस कंपनी कह लें, म्यूचुअल फंड कह लें, या फिर ब्रोकर्स कह लें। तो ये मेरे नॉलेज के मुताबिक एक कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं। और बी कैटेगरी के इन्वेस्टर आप ट्रेडर ले लें जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं। और वो टेक्निकल को देख के जो है वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। और सी कैटेगरी के जो इन्वेस्टर होते हैं वो आप इंडिविजुअल कह लें, और या फिर ऐसे लोग कह लें जो अनमच्योर होते हैं, जो जहाँ जिन्हें अभी मार्केट की एबीसी का नहीं पता, और वो स्टॉक मार्केट में अभी बिल्कुल नए हैं, और ना ही उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट को सीखा है, और ना ही उन्हें एंट्री का पता है, ना ही एग्जिट का पता है, और ना ही उनका कोई पर्पस है। क्योंकि वो अभी बिल्कुल, आप ये कह लें कि अभी नए हैं और मार्केट को सीखना नहीं चाह रहे, मगर वो मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये एक सी कैटेगरीज के इन्वेस्टर हैं। तो अब करेक्शन को देखेंगे कि मार्केट में करेक्शन क्यों आती है। तो जब ए कैटेगरी के इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और उनका नॉलेज ऑफ रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बाइंग करना शुरू करते हैं। और उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स पहले से होते हैं, और वो निचले निचले लेवल से जो है वो बाइंग करते जा रहे होते हैं, और स्टॉक जो है वो मार्केट से खरीदते जा रहे होते हैं, अच्छे स्टॉक्स। जब मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड जो है वो शुरू होता है, और जब बाइंग्स की कॉल्स आना शुरू होती है, और ट्रेडर देखते हैं टेक्निकल बेस पे कि मार्केट में जो है वो बाइंग की कॉल क्रिएट हो रही है, तो वो भी बाइंग करना शुरू कर देते हैं। और जब ए कैटेगरी और बी कैटेगरी मिल के बाइंग करते हैं, तो स्टॉक की प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाना शुरू होती है, तो सी कैटेगरी के जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी जो है वो मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे होते हैं, तो वो भी बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो जब मार्केट में बाइंग बहुत ज़्यादा आती है, तो मार्केट ओवरबॉथ रीजन में चली जाती है। तो ओवरबॉथ रीजन में जाने के बाद किसी भी टाइम मार्केट जो है वहाँ से करेक्शन ले सकती है। उस टाइम को जो है हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो अपने होल्डिंग को जो है वो अपनी होल्डिंग की जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने शेयर्स को बेचना शुरू करते हैं। और जब वो अपने शेयर्स को बेचना शुरू करते हैं, तो उसके साथ जो है
टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो सी कैटेगरी के बी कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं, वो वो भी बेचना शुरू करते हैं। और जब मार्केट में शेयरों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड जो है वो कम होती है मगर सप्लाई जो है वो बढ़ना शुरू होती है, तो ऑटोमेटिक जो शेयर की प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। और जो सी कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं, वो या तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर अपना लॉस बुक करने के लिए, कम से कम लॉस में रहने के लिए, वो भी जो है सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। जब ये तीनों कैटेगरी के इन्वेस्टर मार्केट में सेलिंग करते हैं तो मार्केट में एक पैनिक सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है और मार्केट में जो है वो क्रैक्शन आना शुरू हो जाती है। तो स्टॉक्स के प्राइस हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो जब स्टॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं उनका पर्पस ही यही होता है कि हायर साइड पे बेचना है और लोअर साइड पे खरीदना है। और जब लोअर साइड पे आना शुरू हो जाते हैं शेयर्स, तो वो दोबारा से जो है वो वहां से बाइंग करना शुरू कर देते हैं। जब दोबारा से मार्केट में बाइंग आती है तो बाइंग ए कैटेगरी को देख के बी कैटेगरी बाइंग करते हैं और बी कैटेगरी को देख के सी कैटेगरी बाइंग करते हैं, और इस तरह मार्केट में जो करेक्शन जो होती है वो पूरी हो जाती है और मार्केट दोबारा बुल रैली की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो करेक्शन भी दो तरह की होती है, एक तो प्राइस वाइज करेक्शन होती है और दूसरा टाइम वाइज करेक्शन होती है। अब हमें ये देखना होगा कि प्राइस वाइज करेक्शन क्या है और टाइम वाइज करेक्शन क्या है। एक करेक्शन ऐसी है कि एक 100 रुपए का स्टॉक है, आप एक ही हफ्ते में जो है वो उसे 100 रुपए से 70 रुपए पे आ जाता है, वो प्राइस वाइज करेक्शन है। और टाइम वाइज करेक्शन है कि अगर एक 100 रुपए का स्टॉक है और वो 3 माह उसी प्राइस रेंज के अंदर ऊपर ऊपर जाता है और नीचे आता है, एक ही प्राइस रेंज के ऊपर नीचे होकर खड़ा रहता है, तो वो जो है टाइम वाइज करेक्शन है। तो टाइम के साथ जो है वो उसे कहते हैं, जब एक टाइम करेक्शन का टाइम पूरा हो जाता है, या तो वो शेयर्स ब्रेकआउट देता है और बुल रैली रैली में एंटर हो जाता है, या फिर उसे ब्रेक डाउन देता है और करेक्शन में अगेन करेक्शन में एंटर हो जाता है। तो हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करेक्शन को सीखना होगा, को समझना होगा कि मार्केट में करेक्शन किस तरह आती है और किन लेवल पे आती है। तो सिंपल सी बात आपको यही कहूँगा, आपको ये वीडियो समझाने की कोशिश की है कि आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको मार्केट का काम सीखना होगा। ये एक बिजनेस है, आप मार्केट को सीखें और एक हैंडसम और अच्छा पैसा कमाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो से आपके किसी और दोस्त को भी फायदा मिल सकता है, तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।